अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी चैप्टर नंबर 2 में, आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 में शामिल है। हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो है आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और इन दोनों का फ़र्क भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। देखें, डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? फासला। ठीक है, देखें आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब आपको यहां से लेकर यहां तक जाना है। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि आपने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपने किस डायरेक्शन को फॉलो करना है। आप चाहे तो यहां से भी यहां तक जा सकते हैं, आप चाहे तो यहां से भी यू घूमते घूमते भी यहां तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से भी जा सकते थे। अच्छा, जब डायरेक्शन ना बताई जाए, यानी मैंने आपको सिर्फ यह कहा कि आपने ए से लेकर बी पॉइंट तक जाना है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि इस रूट से जाना है, इस रूट से जाना है या इस रूट से जाना है, मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई। तो जब डायरेक्शन ना बताई जाए, ठीक है, वो आपको मालूम है कि जिस चीज में डायरेक्शन ना बताया जाए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस जो है एक तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी चीज, डिस्टेंस में जैसे आपको मालूम है जब स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी। ठीक है, आप यहां से जाएंगे, आप यहां से जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहां से घूमते गए यहां गए, इसका डिस्टेंस बन गया 5 किलोमीटर, और यहां से यू घूमते घूमते गए इसका बन गया 6 किलोमीटर, और यहां से अगर आप यू स्ट्रेट जा रहे हैं तो ये बन रहा है आपका 4 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं बताई जाती। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ डिस्प्लेसमेंट में। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि दोनों में फर्क क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैंने आपसे कहा ए से लेकर बी तक जाना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से जाना है, यानी इस पाथ को मैंने नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया 3। मैंने आपसे कहा आपने ए से बी तक जाना है और बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से जाना है, या इसको आप ये समझ लें कि जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपने उस पाथ से जाना है। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपको डायरेक्शन गिवन है, यानी जब आपको डायरेक्शन गिवन हो जाए और मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है, तो यानी ये किलोमीटर जो है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में आपका जो यूनिट होता है वही मैग्नीट्यूड होता है। बेसिकली किलोमीटर हो गया, इस तरह सेकंड्स हो गया, इस तरह आपका लेंथ के लिए, इसके अलावा मास के लिए किलोग्राम हो गया, तो ये सब मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों गिवन हो तो वो क्या होगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी ये चीज है कि इसमें आपको डायरेक्शन भी गिवन होगी बिल्कुल। तो बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस क्या था, कि जिसमें आपको ए से लेकर फॉर एग्जांपल बी पॉइंट तक जाना था, आपने इतना डिस्टेंस कवर करना था विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन, यानी आपको डायरेक्शन नहीं पता थी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आपने ए से लेकर बी तक जो था वो डिस्टेंस कवर करना था, लेकिन आपको इसमें क्या थी? डायरेक्शन बता दी गई थी कि आपने इसी रास्ते से जाना है। तो आई होप कि ये दोनों में यही डिफरेंस था बेसिकली। इसका यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट वो भी मीटर होता है, इसका यूनिट भी क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।